नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। हमारी आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इस सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। अब आपकी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी एक बात को पकड़कर बैठ गए हैं, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, घर परिवार का कोई मसला, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप स्ट्रगल देख रहे हैं वो किसी की वजह से, इसका ब्लेम आप किसी और को दे रहे हैं। अब ऐसा क्या है कि आप किसी और को इसका ब्लेम दे रहे हैं? आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे और ये आपके दिमाग से निकल भी नहीं रही। इसकी वजह यही है कि शायद आप अपने लिए कंसल्टेशंस लेते हैं या फिर किसी तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ वहां से वीडियोस देखते रहते होंगे, जानने की कोशिश करते होंगे कि आप जो भी स्ट्रगल फेस करते हैं वो क्यों। तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई कि कोई एक ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान है जो या तो आपके साथ compete कर रहा है, या फिर आपसे जलन रखता है, या फिर उसका कोई बेनिफिट है, वो अपने बेनिफिट के लिए आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है जिसने आपके मन में घर कर लिया है और इसीलिए आप हर चीज का ब्लेम किसी एक इंसान को देते जा रहे हैं और इसी बात का डर आपके मन में बैठ गया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कुछ जानने की जरूरत है। अगर आप अपने लिए कंसल्टेशंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो हाँ, ऐसा करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डर है, कोई शक है, तो अपनी शक को दूर करना चाहिए, अच्छी बात है। पर उसी वक्त आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि बिना बात किसी पर शक नहीं कर लेनी है। सिर्फ इसलिए कि आपका अंदाजा है या फिर आपको भी लगता है, तो आपको ऐसे ही अपने मन में डर नहीं बिठा लेना है। अगर आपको शक हो रही है तो उसकी कंफर्मेशन जरूर निकलवाइए। ये जरूर पता करिए कि जो भी आपका शक है वो सही है या नहीं। और ये भी कि ऐसा ना हो कि आप ऐसे इंसान पर शक कर लें जिसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका नजरिया उनकी तरफ ऐसा है। अगर आपको शक करनी है तो सब पर करिए, हर किसी पर ध्यान दीजिए, हर किसी पर गौर कीजिए और सबसे पहले आप खुद पर भी देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर गया, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा गया, तो कैसे पहुंचा गया, आपसे कहाँ गलती हुई, आपकी क्या कमजोरी थी, आपकी क्या वीकनेस थी कि कोई आपका फायदा उठा गया। तो सिर्फ औरों पर ही नहीं, अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ये सिचुएशन सॉल्व क्यों नहीं हो रही और जो भी आपके साथ हो गया है, हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपको भी मजबूर करेगा और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पर, या फिर आप किसी एक इंसान पर, किसी एक चीज पर नजर रखेंगे। आपके मन में भी कोई शक आएगी, आपको भी लगेगा कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं आप किसी गलत फहमी में तो नहीं है। तो हाँ, आप हर चीज की इंफॉर्मेशन लेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कुछ और ही है और आप बिना बात परेशान हैं। तो हाँ, आने वाले दिनों में आप और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। अब यहाँ पर आप सही कहाँ पर हैं और आपसे गलती कहाँ हो रही है। अगर आप अपने लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कोई आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, तो हाँ, ये अच्छी बात है।
अवेयर रहना चाहिए। पर हाँ, वहीं आपसे गलती भी हो रही है। आप बहुत जल्दी विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। आपको जरा सा पता नहीं चला कि कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप एकदम से डर जाते हैं। फिर बस वही डर आपके मन में बैठ जाता है। फिर आपको हर वक्त यही लगता है कि जो भी गलत हुआ, किसी की वजह से किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। तो आपको उस मेंटालिटी में नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, आपके अंदर क्या वीकनेस है, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं या फिर लोग आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी वीकनेस है क्या? बहुत बार हमें खुद पता नहीं होता कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं, हमारी कमजोरी असल में है क्या। तो आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सिक्योरिटी, चाहे इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, आपका फैमिली, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी खतरे में है, तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो, फैमिली मैटर्स हो, फाइनेंशियल मैटर्स हो, कहीं पर भी जहां आपको अपनी स्टेबिलिटी को खतरा महसूस होता है, तो आपके मन में डर बैठ जाता है। तो इस बार भी अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कहीं ना कहीं कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी बात ने आपके मन में घर कर लिया हुआ है, तो आप बार बार कंसल्टेशंस लेते जा रहे हैं। अगर कोई बात नहीं है तो भी शक कर रहे हैं, और आपका शक आपको और कंफ्यूजन्स में डालता जा रहा है। जो बात हुई भी नहीं उसे आप इमेजिन करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो आपको इसी चीज पर ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई खबर मिल गई तो आपका बुरा ही होने वाला है, नहीं। कोई खबर मिली है, उसकी जांच पड़ताल करिए, जानने की कोशिश करिए सही भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको वहम ही डाल दिया है। पर अगर है भी तो अवेयर रहिए, जानने की कोशिश करिए कि कौन मैनिपुलेटिव है, क्यों कर रहा है, और उसके साथ टैकल करिए। डरना नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है, जो भी करना है कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आपको नुकसान पहुंचाना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बहुत बार ये हमारी अपनी ही सोच होती है जो हमें कमजोर करते चली जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई एक मैनिपुलेटिव इंसान जरूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही है। आजकल हर रिश्ते में, हर जगह कोई ना कोई मैनिपुलेटिव होता ही है, जो अपनी चालें चलता ही रहता है। तो हाँ, आपकी सिचुएशन में भी कोई एक हो सकता है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही किसी पर शक नहीं करनी है। अगर शक है तो सब पर करिए, क्योंकि मैनिपुलेटिव इंसानों को पहचान पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं। बहुत बार बाहर से तो बहुत स्वीट होते हैं, पर उनके अंदर क्या चल रहा होता है वो जानना मुश्किल होता है। तो आपको हर किसी पर नजर रखनी है, सब पर ध्यान देना है, हर बात पर अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि अपने नजरिए की वजह से ही किसी एक पर शक करते जाना है। अगर शक करनी है तो सब पर करिए, सब पर नजर रखिए, फिर देखिए कि आपको अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो क्यों। हाँ, अगर आप कंसल्टेशंस लेना चाहें लेते रह सकते हैं, पर हाँ, हर चीज की अच्छे से जांच पड़ताल करिए, तभी किसी नतीजे पर पहुंचिए। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन वीडियोस पर ही डिपेंड मत रहिएगा। इनको देखकर किसी पर शक मत कर लीजिएगा, इनकी वजह से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये सिर्फ जनरल रीडिंग्स हैं, हर किसी के लिए नहीं हो सकती। आपकी सिचुएशन इससे मैच करे तो हाँ, यहाँ से गाइडेंस लीजिए, पर जो भी कंफर्मेशन आपको खुद निकालनी है वो आप खुद निकालिए। इनकी वजह से किसी और उलझन में मत फंस जाइए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ
कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।